हेलो माय डियर कैप्रिकॉन्स, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके नवंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपके करियर लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल नवंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। कैप्रिकॉन्स के लिए हमें दिखाएं नवंबर महीने में उनके लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लव लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ, उनके कैरियर लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 9 ऑफ वांड्स। ओके, तो गाइस इस महीने की शुरुआत में आपके लिए जो कार्ड मुझे दिख रहा है, इस महीने के शुरू से मिडिल तक हो सकता है आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में फंसे हुए हो कि आप कुछ ना कुछ बातों को लेकर डर रहे हो। ये अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकते हैं या अपने लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने पुरानी एक्सपीरियंस आप बहुत हद तक प्रेजेंट में ला रहे हो, ठीक है। आप कहीं पर आगे मूव करना चाहते हो किसी कैरियर में या अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाकर रुक जा रहे हो, ठीक है। आपको अपने पुराने जो बैड एक्सपीरियंस थे वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं आगे मूव करने के लिए, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आपके अंदर बहुत सारी डर है कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर। अपने रिलेशनशिप में आप आगे क्या देखेंगे, उनकी रिजल्ट्स क्या आएंगे, कुछ ऐसे चीज़ में भी आप शायद कुछ ना कुछ चीज़ों से डरे हुए हो। कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी चल सकते हैं जिनके कारण आप अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे देख पाओगे, ये किसी डर आपको सता रही है। या अपने कैरियर लाइफ में हो सकता है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने कुछ लॉस फेस किए हो, या अपने कुछ लोग शायद नौकरी को भी खो दे चुके हो। इनके लिए भी शायद आप कुछ कंस्पिरेसी की वजह से शायद आप अपनी नौकरी को खो दे चुके हो, और इनके लिए भी आप कुछ डरे हुए हो कि आगे आपके लाइफ में क्या होगा, ठीक है। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, आप कुछ ना कुछ टेंशन में हो, ठीक है, जिनके लिए मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ ना आप अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, ठीक है। आप ज़्यादा अपने पास किसी को आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आप फिर से हर्ट ब्रोकन कंडीशन में नहीं जाना चाहते हो। आप अपने दिल में बीते दिनों में या बीते महीनों में शायद बहुत बुरी तरीके से चोट खाए थे, अपने हर्ट बहुत हद तक बुरी तरीके से आपकी ब्रेक हुई थी। इसके लिए शायद आप किसी नए रिलेशनशिप में जाने के लिए भी शायद डर रहे हो, ठीक है, कि आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आप पुराने बीते दिनों में या बीते महीनों में आप अपने बिजनेस में लॉस खाए थे या आपको अच्छे प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहे थे। इसके लिए शायद आप अभी डर रहे हो कि आपको इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या आपको किसी नए बिजनेस भी स्टार्ट करना है, फिर भी आपके अंदर कुछ डर सता रहे हैं कि आपको इस बिजनेस में आखिर में कोई फ़ायदा मिलेंगे या नहीं। कुछ ऐसे सिचुएशन में हो सकता है आप फंसे हुए हो, या किसी नए रिलेशनशिप में आप जुड़ना तो चाहते हो, मन से आपकी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि हाँ अब रिलेशनशिप को आगे कैरी करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिजेक्शन की डर भी आपके अंदर सता रहे हैं कि आप शायद रिजेक्ट ना हो जाओ, ठीक है, फिर से ये आपको धोखा नहीं दे। ऐसा कुछ सोच के आप शायद कुछ डरे डरे से हो, ठीक है। या कुछ लोगों के शायद अपने और
अपने पार्टनर के बीच में, हो सकता है आप दोनों के परिवार में, फैमिली में से कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिनके कारण आप आगे आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा वरीड हो। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन में मुझे इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में कंटिन्यू होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये जो आपकी डर है ना, ये डर आपको ख़त्म करना है माय डियर। ठीक है, आपकी ये जो डर है ना, ये आप बेकार में डरे हुए हो। आपको अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से नहीं जुड़ना है। ठीक है, पास्ट से सिर्फ लर्निंग लिए जाते हैं। ठीक है, हम हर चीज़ पास्ट के साथ आप जुड़ते जाएंगे तो आप अपने लाइफ में डिवाइन चीज़ नहीं ला पाएंगे, अपने लाइफ में आप ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको अपने पास्ट को पीछे छुड़ाकर आगे की ओर देखना चाहिए और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आपको आगे बढ़ना है कि अभी आपके साथ जो होगा वो अच्छाई के लिए होगा। जो बुरा होना था अभी हो चुका है। ठीक है, अभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान देना है। आप जिनको मन से एक्सेप्ट करना चाहते हो उन पे आपने सारी डेडिकेशन देना है। आपको अपने पुराने पास्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके लाइफ में अभी जो टाइम चल रहे हैं ना, इन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आगे आपके फ्यूचर क्या आने वाले हैं। अगर आप अपने पास्ट में फंसे रहें तो हो सकता है कि आप अपने जो चीज़ आगे आ रहे हैं वो आने में और डिले हो सकते हैं। अगर आप अपने पास्ट को भुलाकर अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करके उनको अपने दिल को हील करके आप अपने काम पे ध्यान दें। ठीक है, अपने बिजनेस को आप अच्छी तरीके से कैसे एग्जीक्यूट कर पाएँ उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें तो डेफिनेटली आप उनमें सक्सेस पा सकते हो। इस महीने में आपके लिए जितना इनकम होंगे उतनी एक्सपेंडिचर भी होंगे, लेकिन आपकी ये जो बैलेंस है ना ये बने रहेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस महीने में जितना मेहनत करोगे ना, आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स उतने ही अच्छे रिजल्ट्स इस महीने के अंत तक देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको निडर होकर आगे बढ़ना है। कोई पर्सन हो सकता है आप किसी नए जॉब में ट्राई करने के लिए डर रहे हो, शायद आप सोच रहे हो आप उनके लिए कैपेबल नहीं हो, आप ये कर नहीं सकते हो, लेकिन ये डर आपको दूर करना है। ठीक है माय डियर, आपको इन डर से आगे जाकर ही आपको अच्छे सक्सेस मिलेंगे। ठीक है, आपको मन में इस महीने में ऐसा कुछ फीलिंग्स रखना है कि जो भी कुछ काम आए, ठीक है, आप वो कर सकते हो। ऐसा कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आपके दिल में रखना पड़ेंगे आपको। ठीक है, और जितना आप ऐसे पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे आप अपने लाइफ में उतनी ही अच्छी ग्रोथ देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन देख रहे हो ना, ये सिर्फ अपने काम पे इनकी डेडिकेशन है, इनकी मन आसपास में कहीं पर नहीं है। ये देखो सिर्फ अपने पेंटिकल्स को क्रिएट करने में जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए भी यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस महीने में इस एनर्जी से बाहर निकलकर इस एनर्जी में एंट्री करो। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। आपको अभी रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, बस आपको ये मन में पॉजिटिव फीलिंग्स रखना है कि आप कर सकते हो। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप डिजर्व करते हो, वो आप ज़रूर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे चल पड़ो। आप ज़रूर वो चीज़ जो आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ आप अपने बिजनेस में या अपने कैरियर में देखना चाहते हो, वो भी आप ज़रूर पाओगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़े तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आप अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। आपके लिए यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशन अभी क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप जितना अपने लाइफ को इस महीने में अच्छे मजबूत करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ उतनी ही मजबूत होते जाएंगे। लेकिन आपको इस महीने में लाख से ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा करना है। आप खुद के मालिक बन जाओगे। ठीक है, इस महीने में जो मुझे दिख रहा है। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उनके साथ आप बातें कर सकते हो। आपको पॉजिटिव विल पावर के साथ, पॉजिटिव होप के साथ उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस अपने लाइफ में नहीं लाना है, इनसे आपकी हेडेक पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप या आपके पर्सन शायद इस प्रोसेशन में आगे बढ़ भी चुके हो। आप अपने पुराने पास्ट को भूलकर अभी एक नए राह की ओर चल भी पड़े हो। ठीक है, अपने पुराने पास्ट को बहुत हद तक पीछे छुड़ाकर आप आगे की ओर बढ़ने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको, जो लोग बहुत दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिए थे, तो उनके लिए आप अपने एक अच्छे जॉब की ऑफ़र आपके लाइफ में आ सकते हैं। किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से आपके लिए
लिए जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं और आप अपने फैमिली की ज़िम्मेवारी बहुत हद तक इस महीने में अच्छी तरीके से निभा भी पाओगे, ठीक है। इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, खास करके 20 तारीख के बाद से, ठीक है। और आपके लाइफ में हो सकता है कि आपको कहीं घर से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना पड़ सकता है। आप अपने फैमिली के साथ भी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हो या अपने पार्टनर के साथ भी शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, आप अपने पुराने जो बर्डन थे ना, कहीं कोई भी बर्डन हो, ठीक है, पुराने जो बोझ आपके अंदर थे वो बहुत हद तक आप रिलीज़ करोगे और आगे की एक नए राह की ओर चल पड़ोगे। अपने लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत आप करने जा रहे हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग शायद अपने पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी निकलने वाले हो, अभी जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर शायद आपको ठीक तरीके से आपके साथ अच्छे बिहेव नहीं करते हैं, आपको बातों बातों पे मेंटली या फिजिकली अब्यूज़ करते होंगे, आपके साथ झूठ बोलते होंगे, ठीक है, या आप उन रिलेशनशिप में अभी ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो, तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप से आप में से कुछ लोग निकलने वाले हो और एक नए शुरुआत करने जा रहे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा वरीड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनके दिल में कुछ इनसिक्योरिटी भी हो सकता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं, या आप भी उनके बारे में कुछ ऐसे फीलिंग्स रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज भी इस महीने में आपके अंदर रह सकते हैं, जिनके कारण आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, वो आपको छोड़ तो नहीं देंगे, कुछ ऐसी चीज़ से आप फंसे हुए हो। लेकिन आप यकीन मानो, यूनिवर्स आपके लिए इस महीने में जो भी करेंगे वो आपकी अच्छाई के लिए ही करेंगे। अगर वो आपके रिलेशनशिप में आपकी कर्मिक रिलेशनशिप हैं तो वो आगे आपसे छूट जाएंगे और आप एक नए डिवाइन प्यार के तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इनसे आपको रिग्रेट करना नहीं है। जो चीज़ आपके लाइफ में होना है ना, वो आपके भलाई के लिए ही होना है। कभी कभी आप ये महसूस नहीं कर पाओगे, कभी कभी आपको बहुत दुख होंगे, लेकिन आगे जाकर आप ये महसूस करोगे कि आपके साथ जो भी हुआ था वो अच्छाई के लिए ही हुआ था, आपके हर सेल्फ की ग्रोथ के लिए ही हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में एक नए शुरुआत तो होने जा रही है। आप अपने पुरानी चीज़ को बहुत हद तक हील करोगे और एक नए चैप्टर की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारी नए इमोशन आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में एक नए विनिंग साइन आ रहे हैं, मतलब कि आपके लाइफ में नए चेंजेस आ रहे हैं। कोई पर्सन के साथ, जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकते हैं जिनके साथ आपकी इमोशनल बहुत ही एक अच्छे अटैचमेंट क्रिएट हो सकते हैं और उनको अपने लाइफ में आने से ना आप अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस महसूस करोगे, ठीक है। इस महीने में कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकते हैं या आपके साथ कुछ ऐसे पर्सन की रिलेशनशिप भी क्रिएट हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत सारी इमोशन मन में रखते हैं और वो आपके लाइफ में ना, ये कोई टाइम पास वाला एनर्जी नहीं है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेकार में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो या आपके अंदर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं या नहीं, तो आपको आगे निडर होकर बढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि वो पर्सन आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर किसी के एक के ऊपर वो अट्रैक्टेड हो रही है और इसलिए थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर चल भी सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंत तक वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप अपने पार्टनर के साथ एक नए फीलिंग्स, एक नए लव की शुरुआत करने जा रहे हो। जो लोग बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे थे, आपके लिए तो डेफिनेटली नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं और आप जो नौकरी मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे और उनके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे थे, तो आपके लिए तो इस महीने में बहुत ही अच्छे टाइम जाने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स रख सकते हैं और आपके लिए वो शादी की प्रपोजल भी दे सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपके लिए इस महीने में बहुत ही अच्छे टाइम बीतने वाले हैं। मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन फुलफिल होते जाएंगे। आप जो चीज़ पाने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे या पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप इस महीने में पा सकते हो। कुछ अगर आप अपने लिए वाहन भी खरीदना चाहते थे तो वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप किसी जो भी चीज़ कुछ मटेरियल चीज़ आप अगर बहुत दिनों से पाना चाहते थे ना वो आप इस महीने में पा सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ इस महीने में ना आपको अपने खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। जितनी आप अपने आप को प्यार करेंगे, सेल्फ लव आप डेवलप करेंगे, आपके लाइफ में उतनी ही पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकोगे। ठीक है, और आपको इतना ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देना है, आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। नहीं तो आपके बॉडी में कुछ पेन हो सकते हैं या आपको कोई स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं या आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ में आपको ध्यान देना है इस महीने में। नहीं, ठीक है, अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आपके लाइफ में जो आप पाना चाहते हो, जितना आप डेडिकेशन देना चाहते हो वो आप नहीं दे पाओगे, तो इनसे आपकी ग्रोथ स्लो हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अपने मदर की फैमिली की साइड से आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, आपको कुछ प्रॉपर्टी या वेल्थ गेन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ भी मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पर्सन आपको बहुत आपको देखते रहते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, किसी सोशल मीडिया साइट भी हो सकते हैं या फिजिकली भी हो सकते हैं, और वो आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख रहे हैं, आपके प्रति बहुत ही लव वाला फीलिंग्स रख रहे हैं और वो आपके साथ अपने मन की बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें उनको रोक रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस महीने के अंत तक हो सकता है कि वो अपने दिल की बात आपके पास रखे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, आपके पास से एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जाकर अच्छे टाइम बिता सकते हो। कहीं नेचर घिरी जगह पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो। अगर आप अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना इस महीने में, तो आप अपने मदर से कुछ सलाह मांग सकते हो, इनसे आपकी मदद मिल सकता है। ठीक है, और इस महीने के अंत तक आपके लिए बहुत ही अच्छे नौकरी के ऑफर आ सकते हैं। जो लोग नौकरी फील्ड से जुड़े हुए हो आपको इस महीने में ना थोड़ा सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको टाइम लेना है, आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिए तो आपको आगे जाकर कोई रिग्रेट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इम्पोर्टेंट अपने लाइफ के लिए लेना है तो आपको बहुत सोच समझ के लेना है, टाइम लेके लेना है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट साइन भी करना है तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए अच्छे टाइम है, लेकिन इसके पहले अगर आपको करना पड़े तो आप थोड़ा सोच समझ के करें, ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, और इस महीने के अंत तक मुझे दिख रहा है जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो आपको अपने काम के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कैरियर में शिफ्ट होना चाहते हो तो भी आपके लिए इस महीने में अच्छे टाइम है, आप उनमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर कोई भी थर्ड पार्टी इश्यूज इस महीने में आए तो आपको पहले चीज़ ये करना है, अपने अंदर ईगो को आपको नहीं लाना है। एक दूसरे के साथ प्यार से बातें कर वो सारे प्रॉब्लम शेयर करके आप दोनों को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनसे आपकी बहुत मदद मिलेंगी। ठीक है, अकेले अकेले आप कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो अपने पार्टनर से आप डिस्कस करके करो तो ये आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा आपके लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए इस महीने में आप क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हो इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। तो आपके लाइफ में हो सकता है अभी कुछ डर के सिचुएशन है या कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन अभी आप फेस कर सकते हो। ठीक है, या अभी कर रहे हो, लेकिन इन चैलेंजिंग सिचुएशन से ना आपको हार नहीं मानना है। आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है इन चैलेंजिंग सिचुएशन के बाद ही आपके लिए अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, और यूनिवर्स भी
भी ये आपको कहना चाहते हैं, तो आप अपने खुद पे भरोसा रखें, यूनिवर्स पे भरोसा रखें और एंजल्स पे भी भरोसा रखें। वो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छे करने वाले हैं, ठीक है। आपको अपने जो अभी करंट चैलेंजिंग सिचुएशन है, इनसे आपको आगे जाना है। आपको अपने डिज़ायर के ऊपर फोकस रहना है, ठीक है, जो आप पाना चाहते हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से आपको कंटिन्यू करते जाना है। अगर आप कंटिन्यू करें तो आप उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो, ठीक है। आप जो पाना चाहते हो सिर्फ उन पे आप फोकस करो, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आप किसी नए स्टार्टअप करना चाहते हो या किसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या किसी दूसरे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये नहीं करना है। इस महीने में आज सिर्फ आपके डिज़ायर के ऊपर ध्यान देना है। आप जो काम करना चाहते हो, जो जॉब आप पाना चाहते हो, सिर्फ वही पे आप फोकस करो, उनमें आप डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। और आपके लिए डिवाइन भी यही कुछ मैसेज आपको दे रहे हैं इस महीने में, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए इस महीने में क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, उनके लिए किस प्रोफेशन अच्छे जा सकते हैं इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं फ्लावर। वर्किंग विथ फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। तो जो लोग किसी फ्लावर रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो या किसी डेकोरेशन की बिजनेस करते हो या फ्लावर की रॉ मटेरियल की बिजनेस करते हो, ठीक है, या आपकी ये कोई इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस से भी जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में बहुत ही अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी इंटीरियर डेकोरेशन से भी जुड़े हुए हो तो आपके लाइफ में इस महीने में बहुत अच्छे जा सकते हैं। या अगर कुछ ऐसे कैरियर आप अपने लाइफ में चूज़ करें तो आपके लाइफ में इस महीने में अच्छे ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ फ्लावर एसेंस आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, तो आपके कैरियर लाइफ में भी हो सकता है आप बहुत अच्छे बैलेंस इस महीने में कर सकते हो अंत तक, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में तो खर्चे होंगे लेकिन उनके साथ साथ इनकम भी आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डर। योर innate ability to build and create brings you a deep sense of accomplishment। तो जो लोग भी किसी भी टाइप की बिल्डर हो या मैन्युफैक्चरर हो, किसी या किसी बिल्डिंग मटेरियल की बिजनेस करते हो, ठीक है, आप किसी भी टाइप की वुडन फर्नीचर की भी बिजनेस करते हो या आप किसी इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशन में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपके लिए भी इस महीने में अच्छे देखने को मिल सकता है। जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हो आपके लिए भी इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हो आपके लिए भी इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। योर सोल्स लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट्स सेल्फ क्रिएटिविटी। तो जो लोग भी अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी है उनको इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करो। हो सकता है उनसे आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिले। आप उनके थ्रू अपने कैरियर चूज़ कर सकते हो। अपने क्रिएटिविटी की वजह से आप तो फेमस हो सकते हो। किसी सोशल मीडिया साइट की भी यूज़ कर सकते हो, उनके ज़रिए भी आप फेमस हो सकते हो। तो अपने अंदर कुछ टैलेंट है तो आप उन्हें मत छुपाओ, उनको बाहर लाने की कोशिश करो, उनमें आपको अच्छे सक्सेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो जो लोग भी ट्रैवलिंग फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आप ट्रैवल एजेंट हो, ठीक है, या किसी भी टाइप के ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हो तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। अगर आप एमएनसी से जुड़े हुए हो तो भी आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। या जो लोग अभी कोई बिजनेस के आइडिया नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आपको इस महीने में यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आप कहीं पर घूमने जाओ। हो सकता है कि आपको कहीं पर घूमने जाकर किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जो आपके कैरियर के लिए, आपके नए बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। या किसी कहीं पर घूमने जाकर भी आप किसी ऐसे इनोवेटिव आइडिया अपने दिमाग में ला सकते हो जो आगे जाकर आपको बहुत सारी फ़ायदे देने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कहीं पर ट्रैवल करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने माइंड रिफ्रेशमेंट करने के लिए भी कहीं पर ट्रैवल करें तो भी आपके लिए अच्छे ग्रोथ आप देख पाओगे, ठीक है। आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है इस महीने में अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ देखने के लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो और उनमें थोड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ भी कहीं पर घूमने जाएं। इनसे भी आपकी बहुत हद तक एक नए प्यार की शुरुआत आप दोनों के बीच में शुरू होने वाले हैं और जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या कीवर्ड्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड, तो इस महीने में आप प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। कोई थर्ड पार्टी आपको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखें, गॉड के ऊपर भरोसा रखें और यूनिवर्स पे भरोसा रखें। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आप थोड़ा डाउन महसूस करो, लेकिन अगर उन डाउन चीज़ में भी आप पॉजिटिव होप रखें तो आपके लाइफ में ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचा पाएंगे कोई। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है ट्रस्ट, खुद के ऊपर भरोसा रखो। जो मैं अभी अभी आपसे कह रही थी कि आप खुद के ऊपर भरोसा रखो, आपके लाइफ में आप बहुत अच्छी चीज़ देख पाओगे। ठीक है, अब सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखो, गॉड के ऊपर भरोसा रखो और अपने काम पे अपने सारे डेडिकेशन देते रहो। ठीक है, आप बहुत अच्छे कर सकते हो। ठीक है, आपको होप नहीं खोना है। ठीक है, नेक्स्ट है फियरलेस, तो आप जो डर रहे थे, यहाँ पर देखो आपके अंदर कुछ डरे डरे से एनर्जी थे ना, तो आपके लाइफ में वो डर खत्म होने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ में डर को आपको दूर करना है। जितना आप अपने अंदर के डर को दूर करेंगे आपके लाइफ में सक्सेस उतनी ही जल्दी आप महसूस करोगे। ठीक है, डर क्या चीज़ होते हैं? डर तो सिर्फ हमारे एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं, उनकी रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। तो आपको पुराने कुछ एक्सपीरियंस के वजह से आपको अभी नहीं डरना है। ठीक है, आपको होपफुली आगे बढ़ना है, तो आप अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे चेंजेस आप देख पाओगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए माय डियर कैप्रिकॉन, आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।